तो बस वही डेली का रूटीन आ गई हूँ अपने किचन में। सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है तो सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल वेल डाल दिया है कढ़ाई में और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि बच्चे टिफ़िन के अंदर लेके जाएंगे इसलिए। और भिंडी मैंने काट करके ही पहले ही फ्रिज में रख दी थी रात को। अगर नहीं काटो तो सुबह तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है आधा घंटा आपका आराम से सब्ज़ी काटने में लग जाता होगा। भिंडी आराम से उतना टाइम लग जाता है। तो ये काम रात को कर दो तो आपका सुबह काम बहुत इजी हो जाता है कि फटाफट सब्ज़ी फ्रिज में से निकालो और फटाफट सब्ज़ी बना दो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो रात को काट के रख देती हूँ और सुबह बच्चों के लिए फटाफट बना देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। या तो फिर अगर आप सुबह बनाओ तो उसके लिए आपको फिर और जल्दी उठना पड़े। यहाँ पे मैं प्याज डालना भूल गई थी पहले ही तेल में। मुझे पहले प्याज फ्राई करनी थी पर बिल्कुल जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है माइंड से निकल गया और भिंडी डाल दी पहले। और भिंडी में मैंने क्या 2-3 हरी मिर्च भी काट के डाली हैं, तो मैं लाल मिर्च थोड़ी कम डालूँगी। तो बस ऐसी सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस मुझे अपना ये तरीका सही लगता है। ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसे बहुत लोग भी करते होंगे, बहुत मम्मियाँ करती होंगी अपने बच्चों के लिए, रात को काट के रख देती होंगी और सुबह फटाफट बन जाती है। तो बस मेरा तरीका यही है, मेरे को ईज़ी लगता है ऐसे। नहीं तो आधा घंटा पहले उठो, सब्ज़ी काटो करो, क्या मतलब उससे। इसलिए सब्ज़ी निकालो फटाफट बनाओ। तो बस यहाँ पे आज मैं सूखी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और भिंडी आज थोड़ी सी कम है तो मुझे लगता है सबके लिए तो हमारे लिए नहीं हो पाएंगी ये। तो देखते हैं आगे और क्या बनेगा, पर अभी तो बच्चों के टिफ़िन की पहले सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पे भिंडी बन गई है, मतलब चढ़ा दी है। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि जहाँ सब्ज़ी बनती रहेगी तो इधर धीरे धीरे चाय भी बनती रहेगी। जितनी सब्ज़ी बनेगी आटा गूँधूँगी उतने मेरी चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल के रख लिया है और अब आटा गूँधूँगी। सब्ज़ी बनने के बाद, आटा गूँधने के बाद मैं अपनी चाय लेके चली जाती हूँ रूम में और बच्चों को भी मैं उठा देती हूँ। तभी उठाती हूँ बच्चों को बजे मैं काम कर लेती हूँ उसके बाद। और कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले भी उनको उठा आती हूँ तो उठ जाते हैं और नहीं उठते हैं तो मैं उनको दोबारा उठा देती हूँ। तो बच्चे अभी सो रहे हैं। एक बार तो उनको बोल के आ गई हूँ कि तुम उठ जाना, पर वो मुझे पता है नहीं उठेंगे। 1-2 बार उठाना पड़ता है। अब दोबारा जाऊँगी एक बार उठाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूँध गया है, सब्ज़ी भी बन गई है, मतलब सब्ज़ी बन रही है, छौंक दी है। अब एक बार सब्ज़ी भी अपन चेक कर लेंगे और स्लैब साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर ये गंदी बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पे एक बार सब्ज़ी भी चेक कर लेते हैं कि सब्ज़ी हुई कि नहीं। तो अभी सब्ज़ी नहीं हुई है, अभी सब्ज़ी में थोड़ी सी कसर है। इसमें क्या होता है लेस से रह जाते हैं ना, वो हैं अभी। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद सब्ज़ी को मैं बंद करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी छोड़ दूँगी, मैं ऐसे ही ढक दूँगी इस सब्ज़ी को। और एक बार चाय चेक कर लेती हूँ। तो चाय भी मेरी अभी नहीं बनी है क्योंकि मैंने गैस को सिम कर रखा है। तो एक बार चल के बच्चों को उठा देते हैं। वासु बेटा उठो, स्कूल जाना है, उठ जाओ, नहीं उठ जाओ। उठा दिया है, बस अभी अपने आप उठ जाएंगे। और यहाँ पे मैं छान रही हूँ अपने लिए चाय। मेरी चाय बन चुकी है, बस अब मैं अंदर बैठ के चाय पीऊँगी। फिर जब ये उठ जाएंगे तो इनको इनके मतलब नहाने धोने के लिए भेज दूँगी। और अब मैं लगा दूँगी चाय वाय मैंने पी ली है अपनी। बच्चों का टिफ़िन लगा के पैक कर दूँगी। तो सब्ज़ी बन चुकी है, टिफ़िन में सब्ज़ी रख दूँगी दोनों बच्चों को। तो मीट को तो चाहे आप कोई सी भी सब्ज़ी रख दो, बहुत रेयर कोई सब्ज़ी होती होगी जो ये खा के आता है। अदरवाइज़ सब्ज़ी जैसी जा रही है ना, देखना ऐसी की ऐसी वापस लौट के आ जाएगी। पता नहीं कैसे खाना खा के आता है, मुझे इसका समझ में ही नहीं आता। और जबकि ये भिंडी की सब्ज़ी तो इसको बहुत पसंद है, फिर भी नहीं खाता है। कई बार खा लेगा, कई बार नहीं खाएगा। वासु तो खा लेता है फिर भी। मीट के साथ मेरे को सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा माइंड में टेंशन रहती है कि इसके लिए क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ये खाएगा नहीं खाएगा, ये ऐसे ही करता है। और फिर ये खाना भी नहीं खाता है, कई बार रोटी भी ले आता है। तो फिर मन में टेंशन रहती है कि बच्चा भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं। तो यहाँ पे मेरा टिफ़िन भी पैक हो चुका है। और वासु को मैं रखती हूँ एक टिशू, इसलिए क्योंकि उसके स्कूल में बोल रखा है, या तो आप चाहे तो हैंकी रख दो या फिर टिशू। तो मैं टिशू ही रख देती हूँ उसको कि मतलब यूज़ में ले और फेंके।
इजीली मतलब हाथ वाथ पोंछने के लिए इजी रहता है। हैंकी में सारे तेल वगैरह के फिर दाग लगी जाते हैं। तो यहाँ मेरा बाबू तैयार होके बैठा हुआ है, बिल्कुल रेडी हो गया है वासु तो। और मीत भी तैयार है। और बारिश हुई थी शायद रात को, तो मौसम काफ़ी अभी अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, नहीं तो बहुत तेज़ सड़ी वाली धूप रहती है इस समय। और यहाँ पे अब आई हूँ मैं बच्चों को छोड़ कर के काम करने के लिए। तो यहाँ करूँगी काम, अब सारा बेड वेड साफ़ करूँगी। इतने काम हो जाते हैं ना सुबह के टाइम पे कि बस। पर बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मुझे तो इस चीज़ की खुशी रहती है कि एकदम माइंड है ना एकदम शांत रहता है और आप है ना शांति से काम कर पाते हो। अगर बच्चे घर पे रहते हैं ना तो वो शांति नहीं रहती, माइंड में चिक 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 लगी रहती है। मम्मी ये दे दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उनका ऐसा। बर्तन करते रहेंगे, पानी पिएंगे, बर्तन कर देंगे, मतलब इतना सब कुछ घर फैला ही रहता है। वो चले जाते हैं ना, मेरा काम भी बहुत जल्दी होता है और बहुत फटाफट काम हो जाता है, बहुत सफाई से काम होता है अच्छे से। इन लोगों के साथ में तो आधा टाइम तो मेरा इन बच्चों के चक्कर में वेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि बेड पे बैठे रहते हैं तो बेड साफ़ करो, फिर वही बेड हो जाता है। बेड ऐसे ही साफ़ रहेगा जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे। बच्चों के आने के बाद तो फिर वही हालत हो जाती है, घर की सब जगह फैला देंगे, ऐसे करेंगे, चाहे कितना ही रख लो समय पे, फिर जगह पर फिर भी वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट थोड़ी सी मैंने सही कर दी है, ख़राब हो रही थी। अब इसको बेड को एक बार झाड़ दूँगी। वैसे तो साफ़ था, रात को बिल्कुल झाड़ झूड़ करके ही इस पर बैठते हैं, सोते हैं तो साफ़ ही रहता है। तो एक बार और झाड़ देती हूँ भाई, कुछ ना कुछ गिर गुरा जाए इस चक्कर में। तो बस बेड साफ़ हो गया है, पिल्लो रख दूँगी मैं इसके ऊपर। और अगर इस गर्मी में है ना काम करने की मेरी तो भाई बिल्कुल इच्छा नहीं करती, मेरा कुछ मन नहीं करता कि मैं इस गर्मी में कुछ काम करूं। बस ऐसा लगता है बैठी रहूं पंखे के नीचे आराम से। ऐसी हो जाती हूँ, सुबह नहा लूँ, फिर दोबारा काम करने के बाद दोबारा वही पसीने में सारे नहा जाओ, चिपचिपाहट। इससे अच्छा तो लू चल रहा है ना, वो मुझे ज़्यादा सही लगता है इस चिपचिपाहट से। तो वो तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं है। वेलकम टू दीता फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मौसम अच्छा हुआ था, फिर वापस थोड़ी सी बारिश हुई, फिर धूप निकल गई, बहुत तेज़ धूप निकल गई, उमस हो रही है। वासु स्कूल से आया है और अब मैं सेक रही हूँ रोटी। और ये गए हैं कहीं काम से, मीत को लेते हुए आएंगे, मीत को लेने गए हैं। आज मेरी छुट्टी, आज ये है घर पे, तो आज ये लेके आ जाएंगे। तो अब सेकूँगी रोटी, आटा निकाल के रख लिया है इधर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए पराठे, क्योंकि इनने बोला था कि है ना मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे पराठे सेक देना। और मैंने बताया था ना भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल थोड़ी सी थी तो बनी नहीं थी, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि कुछ मत बनाना तुम, तो मुझे बस हरी मिर्च दे देना छौंक के, थोड़ी सी नमकीन और अचार। तो अभी पता नहीं इन दोनों की क्या मस्ती चल रही है, ये लोग तो ये दोनों ही जाने क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो किचन में थी, कुछ चल रही है इन दोनों की। और इनको अभी मैं नमकीन लेके आऊँगी, अभी मैंने मिर्ची दी है, ला करके नमकीन लेके आऊँगी इनके लिए और अचार। तो भाई रिलैक्स होके बैठते हैं, देखो अपने घर में रहते हैं तो जैसा मन करे वैसे बैठ जाते हैं। और ये है दूसरे दिन का वीडियो, मैं सुबह सफाई में लग रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों की छुट्टी है, घर पे ही हैं बच्चे भी। और है ना इतनी मतलब धूल मिट्टी जम जाती है ना, कई दिनों से सोच रही थी किचन की सफाई के लिए, पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा आज बच्चों की छुट्टी है, खाना वाना भी मैंने क्या सुबह हमारा सबका खाना बना के सुबह ही रख दिया, ताकि टेंशन नहीं रहती। फिर खाना बनाना होना तो फिर आप थक जाते हो, फिर हिम्मत नहीं होती बाद में खाना बनाने की। तो मैंने खाना वाना सुबह ही बना दिया है। किचन की खिड़कियाँ मैंने अच्छे ब्रश से बहुत अच्छे से सब कुछ सफाई कर दी उधर से। अब इधर की सारी जो टाइल्स है ना बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने मतलब बहुत गंदी तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ गंदी हो रही थी। कई दिन हो जाते हैं ना तो थोड़ी चिकनाहट सी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा आज इसको भी साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी टाइम से सोचते हैं, मैंने सोचते सोचते रह ही जाती हूँ, क्योंकि भाग दौड़ रहती है रोज़। आज बच्चे छुट्टी हैं और इनके खाने की भी टेंशन नहीं है आज मुझे, तो भाग दौड़ के चक्कर में आज भाग दौड़ नहीं है मेरी। तो बस मेरे को ही सफाई करनी थी, तो मैंने यहाँ पे सफाई में लग गई आज किचन की। और सफाई करके ना जो सुकून मिलता है ना, बस उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। क्योंकि
मन ऐसा हो जाता है, गंदा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, उसको देख देख के मन ऊपर को आता है। अब घर साफ़ हो जाएगा ना, तो मेरे किचन साफ़ हो गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब सफाई करूँगी ना, उसके बाद मेरे साइड में अलमारी है, उसकी भी मैं सफाई करूँगी। वो भी मैं बहुत टाइम से, मतलब कुछ दिनों से नहीं, मैं कई महीनों से सोच रही थी सफाई करने की, तो वो हो नहीं पा रही थी, तो वो मुझे मौका आज मिल गया। और एक कुछ अपने मन की भी बात होती है, जब इच्छा होती है ना, तो चाहे आप थक रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आप पहले काम में लग जाते हो। तो वही मेरे साथ आज मेरी इच्छा भी कर गई कि आज कर ही देती हूँ। तो बस मैंने किचन की सारी इधर की सफाई करी, इस साइड की कर चुकी हूँ। ये गैस वगैरह मैंने पूरी अच्छे से सर्फ से धो धा के साफ़ कर दिया। मैंने बेडशीट से ढक दिए ताकि इस पर अब कुछ गंदगी ना जाए इधर। और यहाँ किचन का करने के बाद मैं किचन की टाइल्स, मेरा जो अलमारी है इधर किचन वाली, वो पूरी साफ़ करूँगी। लेकिन मैंने उसकी क्या वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी कर कर के। इतना पूरा मुझे पूरा दिन हो गया था किचन में। थोड़ा ऐसा लगता है ना कि अभी हो जाएगी, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। कितना भी आप जल्दी कर लो, वही आपको टाइम हो जाता है करते 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 करते। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे आज पूरा दिन हो गया था करते करते। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय।